गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस तो लग नहीं पा रही हैं। इस वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास से ही अपना नया सेशन शुरू करेंगे। तो इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्कीम में पता चल जाएंगे, परंतु मैं आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पढ़ाऊँगा, उसी के बारे में मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 5th सेम का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका कोड है 502, मतलब 5th सेम का सब्जेक्ट 502। अब हम इसके बात करें कि हम क्या पढ़ेंगे अभी बेसिक स्लाइड्स में। तो सबसे पहले तो हमको इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पता चलेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है इसमें, इसकी स्कीम जो RGPV ने तय करी है, सिलेबस जो RGPV ने तय किया है, और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट का ब्रीफ नॉलेज दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली सब्जेक्ट का नाम हम सब जानते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन CS वालों को है एंड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क ET वालों को है, ठीक है। CS वालों को भी सेम सब्जेक्ट है, उसका नाम है डेटा कॉम, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन। आप लोगों को जो सब्जेक्ट है उसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। कोड्स अलग हैं, स्कीम अलग है। जैसा कि उन्होंने बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि हम इसमें मुख्यतः डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन सीखेंगे, किस कॉन्सेप्ट से डेटा ट्रांसमिशन होगा, उस डेटा की वैल्यू क्या होगी, और डेटा का कहीं लॉस ना हो, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ होगा, कितने प्रकार के नेटवर्क्स का यूज़ होगा, और ISDN के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उस समय मैं आपको इसके बारे में डीप नॉलेज दूंगा। अभी तो मैं बेसिकली ये इंट्रोडक्शन RGPV ने दिया है कि ये सब चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। स्कीम हम सब जानते हैं, हर ब्रांच में हर सेमेस्टर में एक स्कीम होती है। इस स्कीम के तहत आप लोगों को 5 सब्जेक्ट हैं, एक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, दूसरा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरा सब्जेक्ट है 5th सेम का, इसीलिए इसका कोड है 502। आप इसमें देख रहे होंगे कि कॉलम्स बने हुए हैं अलग अलग। पेपर कोड है इसका 6210, लेक्चर्स लिख रखा है 4। फिर आप आगे जाएंगे, टर्म वर्क्स के मार्क्स हैं, प्रोग्रेसिव के मार्क हैं, टोटल मार्क्स 100 इसने थ्योरी पेपर के शो कर रखे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेन हमको इस चीज़ में यही देखना है कि 4 घंटे इसके 4 लेक्चर एक हफ्ते में लगेंगे और 2 प्रैक्टिकल लैब्स इसमें लगेंगी। पर प्रैक्टिकल लैब 2-2 घंटे की होगी, ठीक है। स्कीम के बाद आप सिलेबस पे मुख्यतः गौर करें तो हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने डिजिटल में डेटा के टाइप्स पढ़े थे कि डेटा इमेज भी के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में से भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। ये PDF ये भी एक डेटा का फॉर्म है, वर्ड फाइल ये भी एक डेटा का फॉर्म है, जो मैं PPT बना रहा हूँ ये भी एक डेटा है, जो मैं इसमें वॉइस इंसर्ट कर रहा हूँ ये भी एक डेटा है। तो यहाँ पर आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सब्जेक्ट के बारे में पूरा यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके इंट्रोडक्शन में देखिए आप डेटा ट्रांसमिशन लिखा हुआ है। डेटा ट्रांसमिशन मतलब डेटा का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग कैसा करें। डेटा ट्रांसमिशन के टाइप लिख रखे हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। डेटा ट्रांसमिशन के और भी प्रकार लिख रखे हैं कि हम इसे सीरियली भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, पैरेलल भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। और फिर एरर डिटेक्शन टेक्निक्स एंड एरर करेक्शन, डेटा को भेजने में क्या होगा, इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज़ होगा, RS-232 होगा, मॉडेम होगा, कितनी बैंडविड्थ होगी, किस टाइप के ब्रॉडबैंड सिस्टम का यूज़ होगा, 3G होगा, 4G होगा, 5G होगा, ये सारा हार्डवेयर और इंटरफेस में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क क्या होते हैं, किन नेटवर्क का उपयोग होता है, लेन, वेन, मेन, ये सारी चीज़ें हम इसमें 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन की स्लाइड है, इसीलिए मैं इसमें केवल बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ।
लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में किस किस तरीके से ट्रांसमिशन किया जाता है, कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है, कौन कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, हब यूज़ होता है, रिपीटर यूज़ होता है, ब्रिज होता है, बहुत सी चीज़ होती है। राउटर तो हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए वो आपको एक सेम चीज़ दिख रही होगी। फिर केबल्स कौन सी यूज़ करते हैं, वायर लाइन यूज़ करते हैं कि वायरलेस यूज़ करते हैं। अगर वायरलेस यूज़ करते हैं तो कोई केबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम वायर लाइन यूज़ करते हैं तो कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर और अलग अलग प्रकार की केबल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर इंटरनेटवर्किंग बताई गई है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, OSI मॉडल यूज़ हो रहा है, ईमेल, FTP, जो भी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर लग रहे हैं उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं जो हमको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा तरीके से परफॉर्म करने हैं इस बार। इसमें आपका पहला प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ वेरियस ट्रांसमिशन केबल है, दूसरा है RS-232 इंटरफेस, तीसरा है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडेम, चौथा है स्टडी ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मेनी मोर। इस प्रकार से हमको इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। और अगर मैं आप बोलूँ कि इस सब्जेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या होगा तो वो आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। डेटा कॉम और नेटवर्क सब्जेक्ट का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपको लिख रखा है, आप पढ़िए इसको ज़रा। इसमें ये लिख रखा है कि डेटा कॉम एंड नेटवर्क सब्जेक्ट में हम डेटा ट्रांसमिशन किस माध्यम से और डेटा का रिसेप्शन मतलब कि किस माध्यम से हम रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप से तो डेटा ट्रांसमिशन में मीडियम है आपका वायरलेस, माध्यम में आपका फ़ोन और भेजने वाले आप हैं और रिसेप्शन पे कोई दूसरा है। जैसे कि मैं मान लो आपको मैसेज भेजूं तो मैं सेंडर हो गया और जो रिसीव करेगा वो रिसीवर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेम में हमने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था वो इसी सब्जेक्ट का बेसिक्स था। उसमें आपको डेटा का बताया था कि डेटा बाइनरी फॉर्म्स में कैसे ऑर्गेनाइज होता है। इसमें अब उस डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड करेंगे। उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल का उपयोग होगा जिसको हम कहते हैं OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इस मॉडल के थ्रू ही हम डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे। थैंक यू। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, रेफरेंस बुक्स के बारे में बताया गया है। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के नाम लिखे गए हैं। ये आपको RGBB के सिलेबस में रेफरेंस बुक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जनरली डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय बहरूज ए फ्रोजन के नाम से बुक फेमस है। हम लोग भी इसी यूज़ करते हैं, जनरली हम इसी की सलाह देते हैं। मैं पर्सनली भी इसी को ही प्रेफर करता हूँ। आप मार्केट में फ्रोज़न के नाम से इसको ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ देखिए आपको ऑनलाइन फ्रोज़न अवेलेबल है, 500 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। पर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये सारी रेफरेंस बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल है। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में परेशानी हो, तो उनके लिए भी सलूशन है कि दीपक प्रकाशन ने एवं कई ऐसे प्रकाशन हैं जो हिंदी में डेटा कॉम की बुक्स निकालते हैं। हमारे कॉलेज में भी हिंदी में डेटा कॉम्स की बुक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि सेम टू सेम सब्जेक्ट आपको BE में भी मिलेगा। फिर आप अगर MTech करना चाहेंगे उसमें भी मिलेगा, आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहेंगे उसमें भी आपको ये सब्जेक्ट रहेगा। तो इस सब्जेक्ट को बहुत आराम से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आप कहीं इंटरव्यू देंगे कंपनी का, वहाँ भी आपको इस सब्जेक्ट के से ही पूछा जाएगा। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स को बहुत आराम से पढ़ें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।